Hello everyone, this is Anjali Chauhan, and recently I started making a series of videos on power of subconscious mind. And for that reason, I was reading the book again. मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ी है और मैं अभी उसे पढ़ रही थी. तो एक चीज मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली चल रही थी दैट कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं या हम लॉ ऑफ अजम्पशन की बात करते हैं या हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज द बेसिक एंड आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है. सो आई कम टू अ कंक्लूजन दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हैविंग द फेथ, हैविंग द बिलीव, और वो बिलीव को डेवलप करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में उसके बाद समझ पाएंगे, या आप अजम्पशन, लॉ ऑफ अजम्पशन को भी तब समझ पाएंगे जब आप ये समझ पाएंगे कि मैं किसी चीज पे, किसी पर्टिकुलर गोल पे ये बिलीव कैसे करूं कि हाँ मैं इस चीज के लिए बनी हुई हूँ या मैं ये कर सकती हूँ. जब तक मैंने ये नहीं किया, आई डोंट थिंक सो कि सबकॉन्शियस माइंड वो कुछ कर सकता है एज सच, जब तक मैं बिलीव सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करती हूँ. इसीलिए बहुत सारे लोग माइंडसेट पे बात करते हैं, क्योंकि माइंडसेट भी बिलीव सिस्टम का ही पार्ट है. बिलीव, हैविंग बिलीव और जनरेटिंग बिलीव इज द फर्स्ट स्टेप. ये सबसे पहला स्टेप. अगर मैं कोई गोल अपने लिए सोचती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई सेट अ गोल एक्स वाई जेड वट एवर इट इज, या मैं सोचती हूँ कि मैं आज स्पोर्ट्स में इतनी बेहतर कुछ करने वाली हूँ, तो जो सबसे पहली चीज है इज अ आइडिया और इज अ थॉट. वो जो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं कर सकती हूँ, ये जो बिलीव मेरे अंदर से आया, ये चीज डिफरेंस क्रिएट करती. तो कैसे कोई अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि जो वो सजेशन जब सोसाइटी वाले देते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं होता है, हम लोग इसके लिए नहीं बने हैं, हम उसको छोड़ के अपने उस सजेशन पे जो हमने हमारे लिए दिया है, या जो मैंने एक बात अपने लिए कह दी कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझ में ये खूबियां हैं या ये क्वालिटीज हैं, मैं देख पाती हूँ अपने अंदर इस चीज को, तो कैसे मैं उसे अकम्प्लिश करूँ, मैं उसे एंड गोल तक कैसे लेके जाऊँ. तो आई थिंक देर आर सो मेनी रेजिस्टेंस. ठीक है, जब हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग बिलीव को जेनरेट कर रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत आता है. मुझे ये तो 100% मैं श्योर हूँ सबकी लाइफ में आता है. इसीलिए जब मैं भी किसी की वीडियोस देखती हूँ तो मैं भी पहले ये देखती हूँ कि यू नो एंड गोल्स क्या है और रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो व्हाई इज इट सो? बिकॉज दैट इज द रीजन, लैक ऑफ बिलीव. हमें बिलीव नहीं है कि ये सच में काम करेगा नहीं करेगा, इसलिए हम बहुत सारी चीजें तो करते ही नहीं है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा. तो क्या हर्डल्स हैं कि जो हमें बिलीव सिस्टम को क्रिएट करने से रोक देता है, कुछ भी बिलीव सिस्टम है. तो सबसे पहली जो चीज है, मुझे लगता है जो हर किसी को समझनी चाहिए, वो ये है कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्विप्ड विद ह्यूमन पोटेंशियल. हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग कुछ बहुत बेहतरीन कर जाते हैं या कर रहे हैं, अभी के समय भी करते जा रहे हैं, वो लोग ऐसे डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं. वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? बिकॉज वी ऑल आर इक्विप्ड विद सेम ह्यूमन पोटेंशियल. ऐसा तो नहीं है कि इंसान की बॉडी में कुछ अलग अलग सा डिफरेंस है. हाँ, हो सकता है. अब मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अलग अलग चीजों की बात कर रही हूँ. समटाइम टैलेंट रियली मैटर्स, बट द पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल इन इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ थिंग. तो पहली बात तो ये समझनी जरूरी है, जब भी हमारा बिलीफ सिस्टम डगमगा रहा है तो ये समझना जरूरी है कि वी ऑल आर इक्विप्ड विद सेम ह्यूमन पोटेंशियल. वी कैन डू एवरीथिंग अ पर्सन कैन डू. अगर कोई और उसे कर चुका है, पहले से वो एग्जिस्ट करती है वो बात, इसका मतलब हम भी वो चीज कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग, मैंने लिस्ट डाउन की है सारी चीजें यहाँ पे कि क्या क्या मुझे रोकती है कभी कभी, जो मतलब मुझे पर्टिकुलरली अपने आप पे बिलीव नहीं होता है कभी कभी यार मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती. तो वो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे हॉल्ट डाउन कर रही. सो द टू थिंग आई कम टू अ कंक्लूजन कि ये बेसिकली यही दो चीजें. एक तो जो हमारा मेंटल रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा जो हमारा फिजिकल रेजिस्टेंस होता है. मेंटल रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि हम हर दिन एक काम को कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं. तो एक लेवल ऑफ पैटर्न्स बने हुए हैं कि अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो फेल ही होना है, इस तरीके से करूंगी फिर से फेल होंगी. जैसे मैं क्वेश्चंस भी कई बार करती थी पहले,
तो मैं सोचती थी मैंने ये भी पढ़ा, सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की, फिर से मैं वही मेथड कर रही हूँ, मैं फेल ही होने वाली। तो हम क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स पे इतना स्टिक हो जाते हैं कि सॉल्यूशन देखने की बजाय हमें प्रॉब्लम ही दिमाग में चल रही होती। तो ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि पैटर्न बन चुके होते हैं दिमाग में, और उन पैटर्निंग की वजह से हम बिलीव को क्रिएट ही नहीं कर पाते। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं फिर से ऐसे चलूँगी ना तो फिर से गिर जाऊँगी। क्या पता चांसेस हो कि आप जीत जाएँ सर उसी रास्ते से। बट नहीं, क्योंकि पैटर्न्स बने हुए हैं कि ये करके तो मैं हारने ही वाली हूँ, या मैं ये काम नहीं करेगा मेरे लिए, वर्क इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्निंग मेंटल रेजिस्टेंस को इट अराइजेस ड्यू टू दैट मेंटल रेजिस्टेंस। तो सेकंड जो चीज है जिसकी वजह से मेंटल रेजिस्टेंस होता है वो है द विजन्स। जनरली हम जो भी काम करते हैं वो हमारे विजन्स के फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, मतलब इमेजेस होती हैं कि फेल्योर की एक इमेज बनी हुई है, खराब दिखने की एक इमेज बनी हुई है, किसी काम को खराब करते हुए करने की एक अलग इमेज बनी हुई है। तो वो जो इमेजेस है ना वो बार बार रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि माइंड हर चीज को इमेज के फॉर्म में ही कंसीडर करता है। या वो मेमोरी के फॉर्म में रिकॉल रखेगा या तो वो इमेज के फॉर्म में रिकॉल रखेगा। और जो मेमोरी है वो पैटर्निंग पे काम करती है, और जो विजन्स है वो वही है जो हम फेल हो गए हैं या जो भी पुरानी चीजें हैं, अगर हम जीतते हुए गए हैं तो उसकी एक इमेज है, और अगर हारते हुए गए हैं तो उसकी एक इमेज है। तो मेंटल रेजिस्टेंस ये है कि हमारे यहाँ बैठ चुकी ये बात है कि ऐसे ऐसे करके मैं फेल होने वाली हूँ, तो बिलीव सिस्टम अंदर से ही नहीं आता है। तो कहते हैं ना अंदर से ही बात नहीं आ रही कि यार ऐसा हो सकता है। द सेकंड थिंग इज द फिजिकल लेवल। जो फिजिकल लेवल पे हमें रेजिस्ट करता है, क्योंकि कई बार जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन है या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, वो कई बार ये कहता है कि हमें एंड गोल ड्रिवन होना चाहिए, कि एंड गोल हमारा अचीव हो चुका है, इस एक इमोशन से मैं रह के काम करूँ। बट ये कई बार नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं यार एंड गोल, हम नहीं देख पा रहे हैं अपने दिमाग में। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमें फिजिकल रियलिटी जब हम देखते हैं ना, तो फिजिकल रियलिटी में वो चीजें उस अकॉर्डेंस में अगर नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं कितना भी अपने आप को फोर्स करूं कि नहीं नहीं एंड गोल ही देखो, एंड गोल ही देखो, तो हम वो अचीव नहीं कर पाते। तो इसके रेजिस्टेंस का कारण ये है कि इसको हम सॉल्व आउट अगर करें, करने की कोशिश करें कि इसे ठीक कैसे करूं मैं अगर, तो मुझे जो बेसिक चीज लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने गोल्स को उसे दो उसमें मतलब मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ कि ये मेरा शॉर्ट गोल है और ये मेरा लॉन्ग गोल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल में मैं डिवाइड कर देती हूँ कि मैं अब इस काम को, जो वो बड़ा काम है, उसी के छोटे छोटे वर्जन में उसे तोड़ देती हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपने सोचा कि 1 ईयर बाद अगर आपका कोई एग्जाम है, या 6 मंथ बाद आपका है, या 3 मंथ, वट एवर द टाइम इट इज, तो आपको क्या करना है कि 1 मंथ प्लानिंग, फिर आपको जो वीकली प्लानिंग्स होते हैं, वीक प्लान करना है, मंथली प्लान करना है, हर डे को आपको प्लान करके जाना है। ठीक है, मेरे पास मेरा अभी यहाँ पे नहीं है, उधर है थोड़ा कैलेंडर है। मैं उसमें थ्रू आउट द ईयर जो भी रहता है मेरा, मैं देखती हूँ कि मुझे, मैं करती जाती हूँ तो मैं उस पर टिक लगाती जाती हूँ। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि इफ यू आर गेटिंग अ ग्रेड ए, if you want to get a grade A at the end of the year, so you have to get the grade A throughout the year। हर दिन जीतेंगे तभी तो एंड ऑफ द ईयर जीतोगे ना। तो वो जो छोटे गोल्स हैं इंपॉर्टेंट वही है, और काम उसी पे करना है। बस दिमाग में रखना है कि जब मैं ये करती जाऊंगी तो ईयर में, एंड में मैं जीतूंगी, और मैं वो बन जाऊंगी जो मैं बनना चाहती। ठीक है, ऐसा मतलब क्योंकि बहुत बार ऐसा रेजिस्टेंस आता है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं वो कर पाऊंगी, हम स्टार्ट भी नहीं कर पाते। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम करना नहीं चाह रहे हैं, या हम शॉर्ट ड्रिवन हो गए हैं कि अभी थोड़े से काम से चोरी कर लेते हैं और फिर हो जाएगा वो, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म गोल हैं उनको अचीव करने का एक ही तरीका है, वो है हर दिन जीतना। और हर दिन आप तभी जीतेंगे जब आप वो शॉर्ट टर्म्स के गोल, जो भी आपने आज के लिए डिसाइड किया, वो करना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी पोजीशन आपने अपने माइंड में सोची है, जो भी गोल आपने अकम्प्लिश किया है, उस गोल को अकम्प्लिश करने के बाद लाइफ इतनी सॉर्टेड हो जाएगी या उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी. एवरी पोजीशन, एवरी गोल, everything comes with so much responsibility. Even fame comes with responsibility. You you become more responsible. आपको होना पड़ेगा उसके बाद. तो अगर आपको ये लग रहा है कि बस इतना अगर मैं चल लूंगी इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद तो सब लाइफ सेट है, तो ऐसा नहीं होता है. When you reach here, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पहुंचने का भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ से आगे भी मुझे बढ़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. वो मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था, मैं एग्जैक्टली कोट मैं बता नहीं पाऊँ, मुझे रिकॉल नहीं है वो कोट, बट उसका जो सेंटर मीनिंग वो यही बताना चाहते हैं कि जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, एक सर्टेन गोल को अकम्प्लिश करते हैं, वो इस तरीके से उसे बताते हैं कि एक चोटी को पार करने के बाद समझ में आता है कि ये जो चोटी है ये एक नेक्स्ट पीक का स्टार्टिंग है. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो जो गोल है वो सब कुछ है, उसके बाद मुझे रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है. काम से बचने के लिए नहीं करना है. तो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस. ठीक है, स्मॉल एक्शन से को जब आप अकम्प्लिश करेंगे तो एट द एंड आप जीत जाएंगे. वाइल आई वॉज इन माई नीट जर्नी ना, तो मैं अपने लिए ये करती थी, मैं ऐसे बोलती थी, ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट कि धीरे छोटा 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 स्टेप करोगे, एट द एंड वो बड़ा बन जाता है. तो मेरा ये इफ इट इज विजिबल फॉर यू, तो ये मैं ऐसे ना अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिखती थी और मैं देखती थी कि आज मैंने क्लास अटेंड की, लेक्चर अटेंड किया है, रिवीजन किया है या नहीं किया है. और देन मैं अपने लिए ग्राफ बनाती थी और ग्राफ के हिसाब से अपने आप को मार्किंग करती थी कि 80% ऑफ द डे मेरे हिसाब से गया या 90% गया, या आई रिमार्क माई सेल्फ. और किसी किसी में मैंने वेरी गुड लिखा हुआ है, किसी में एक्सलेंट और किसी में एवरेज, बिकॉज उस समय 6 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस होती थी मेरी, एंड देन उसके बाद रिविजन, नोट मेकिंग और जो भी आप करना चाहो. तो ये मेरे को उसका एग्जाम्पल लगता है. इट्स एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंडिंग कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं एंड देन उसके बाद एंड ऑफ द डे आप जीत जाते हैं. ठीक है, किसी भी लाइफ में आप हर चीज में इसको यूज कर सकते हैं. आई थिंक इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव टू यू. तो मैं वो वाला ही एग्जाम्पल यूज करती हूँ कि मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, उस बॉक्स में मैं हर दिन का एक छोटा छोटा बॉक्स एड ऑन करते जाती हूँ कि आज अगर मैंने सही किया तो बेटा अंजलि एट द एंड आप देखो कि आप ये बन जाओगे, ये बड़ा वाला बॉक्स लाइक कंप्लीशन ऑफ द होल बिग गोल. सो हैविंग बिग गोल विद पॉजिटिव माइंडसेट, इससे जब आप एक्शन लेते जाएंगे ना तो वो बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करते जाता है. तो मैं अपने आप को सोचती हूँ कि जैसे जैसे इस पे बॉक्स एड ऑन करेंगी ये मेरे बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रेंथन करता जाए. और ऐसा होता है एक्चुअली, आप करके देखिएगा, ये स्ट्रेंथन करता है. आप 7 दिन करेंगे, थोड़ा सा बिल्ड होगा. आप 14 डेज करेंगे, थोड़ा और ज्यादा बिल्ड होगा. जैसे जैसे आप इसको रेगुलरली करते जाएंगे ये और ज्यादा बिल्डअप होता जाएगा. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, मैंने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है और मुझे जो लगता है कि मैं ये सारी चीजें आपको बताऊं आपको समझ में आएगा, ठीक है, बट एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है हमारी, कहते हैं स्टेज ऑफ बोर्डम. हम जब भी किसी काम को करते हैं, आज मैंने आपको बताया हम थोड़ी देर मोटिवेट होते हैं, कुछ समय तक वो काम को परसिस्टली करते हैं, फिर नहीं करते क्योंकि एक स्टेज ऑफ बोर्डम आ जाती है कि यार नहीं मन करता है, चाहे वो उस डे का बहुत छोटा ही गोल है, वो नहीं हो पाता है हमसे. तो हफ्ते में एक दिन छोड़ना इज ओके, बट अगर वही चीज सेकेंड डे रिपीट होगी तो फिर ये फिर से पैटर्न ब्रेक भी करेगा, कंसिस्टेंसी का पैटर्न ब्रेक करेगा और एक नई नई चीजें बननी शुरू, नई पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे. तो इम्पोर्टेंट ये है कि चीटिंग कीजिए, हफ्ते में एक दिन चीटिंग कीजिए, बट उस चीटिंग को रिपीट मत कीजिए. ठीक है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे तो आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि सम टाइम इट्स टेकिंग गैप एंड टेकिंग लीव, टेकिंग चीटिंग, डूइंग चीटिंग, एवरीथिंग इज फाइन, बट डू नॉट रिपीट दैट थिंग कि वो एक रिपीटिशन बन के एक पैटर्न ही बनना शुरू हो जाए. तो वो नहीं करना है. और अगर आपने उस स्टेज को, जब आप बिल्कुल ही बोर हो रहे हैं, उस बॉर्डम की स्टेज को अगर आप झेल गए किसी तरीके से, उस स्टेज को आप पार कर गए, तो मेरी मानिए जिसने बॉर्डम की स्टेज झेल ली है, एक टाइम बाद तो हर काम में मजा आने लगता है, चाहे वो कितना बोरियत वाला काम है, चाहे स्टडिंग फॉर होल डे, वो भी एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये मेरा ही काम. तो वो जो स्टेट ऑफ बोर्डम है उसको झेलना जरूरी है. शॉर्ट गोल्स पे काम करना जरूरी है, एंड गोल होना जरूरी है.
एंड गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट गोल्स पे रिवाइजली यानी एक्टिवली काम करना ज़रूरी है। अपनी मेंटल इमेज को ठीक करने के लिए, जो हमारी मेंटल इमेज खराब हो रखी होती है, उसको ठीक करने के लिए आपको रिपीटेड एक्शन आप जब करेंगे, पहला वो उससे ठीक होगा, क्योंकि आप वो आपका दिमाग रिपीटेटिवली जो इमेज दे रहा है उसको, वो ये है कि आप एक्शन कर रहे हैं। और सेकंड, अगर जो आपका पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी जब आप रिपीटेटिवली एक्शन करोगे तो पैटर्न्स वैसे ही ब्रेक हो जाते हैं। So these are the things which will build your belief over yourself. Or when you build a belief, no one, no power can hold you back. कुछ आपको रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिंदगी के हर हर एस्पेक्ट में कुछ भी हो, वो कोई एग्जाम हो, कोई गोल्स हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, consistent with the small goals, having long term goals, and having belief in you. So this will create that belief inside you. Thank you, all of you.